एक वक्त था जब विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई थी। Salman Khan called me on my phone and he said कि you know what I can do? I said what? So he says I'm going to come there and kill you right now. मैंने कहा are you going to talk? Are you going to do it? और उसी रात उसका करियर बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। प्रोड्यूसर्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और मैगजीन्स ने उसे कवर से हटा दिया। बॉलीवुड ने उसका नाम तक लेना बंद कर दिया और सलमान खान तब वो बॉलीवुड का गॉडफादर था। एक फोन कॉल में करियर बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। लेकिन आज 2025 में टेबल बिल्कुल बदल चुकी है। जिस विवेक को एक जमाने में शोज पर भी नहीं बुलाया जा रहा था, आज उसकी टोटल नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए है। वह नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में स्टेक रखता है और आज लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। बट इसी के अपोजिट सलमान खान जो आज बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहे हैं, सब डिजास्टर। उनकी ब्रांड वैल्यू क्रैश हो चुकी है। उनके ऊपर बहुत से कोर्ट केसेस चल रहे हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस आज 300 करोड़ रुपए का लॉस झेल रहा है। उनका खुद का बैनर सलमान खान फिल्म्स अब बंद होने की कगार पर है। और इसी का अपोजिट विवेक ना कभी बदला लिया, ना नाम लिया और ना सिंपैथी मांगी। उसने बस साइलेंस से सलमान खान का करियर इररिलेवेंट कर दिया। देखो, ये फिल्मी वार नहीं थी, ये बिलियन रुपी रिवेंज था जिसमें सिर्फ एक साइड बोलती रही और दूसरी साइड साइलेंटली जीत गई। बट अब असली सवाल आता है कि विवेक ओबरॉय ने ये सब किया कैसे उसने बिल्कुल जीरो से 1200 करोड़ का सफर तय किया। और कैसे सलमान खान जिनके नाम से कोई भी मूवी सुपरहिट हो जाती थी, वो आज फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम लास्ट में एक ऐसा सच रिवील करने वाले हैं जो शायद सलमान खान के हार्डकोर फैंस भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब सलमान खान बॉलीवुड का असली भाईजान था। 2009 से लेकर 2016 तक हर फिल्म सुपरहिट। वांटेड, दबंग, एक था टाइगर, सुल्तान, ये सब सिर्फ मूवीज नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। लेकिन हर सुपरस्टार का टाइम एक न एक दिन बदलता जरूर है और सलमान के डाउनफॉल की शुरुआत हुई 2018 में। 2018 रेस 3 द बिगिनिंग ऑफ डिजास्टर। रेस फ्रेंचाइज पे फैंस का ट्रस्ट था, लेकिन सलमान खान ने जब रेस 3 बनाई तो वो ट्रस्ट ही तोड़ दिया। मूवी में स्क्रिप्ट वीक थी, डायलॉग क्रिंज थे और डायरेक्शन कंफ्यूज। एंड इसका रिजल्ट, पब्लिक ने इस फिल्म का बहुत गंदा मजाक उड़ाया। इसकी IMDb रेटिंग थी 1.9 आउट ऑफ 10। यस, यू हर्ड इट राइट। इसके डायलॉग वायरल हो गए, पर गलत वजह से। Our business is our business, none of your business. क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? इसके बाद 2021 राधे द OTT जोक। राधे पैंडेमिक के बाद सलमान खान की कमबैक मूवी थी, लेकिन एक कमबैक नहीं, सेटबैक बन गई। फिल्म G5 पे रिलीज हुई, लेकिन इतने पुअर रिव्यूज मिले कि लोग सोचने लगे कि अब OTT पे भी सलमान को कोई नहीं बचा सकता। सेम फाइट्स, सेम डांस स्टेप्स, सेम स्वैग, पब्लिक ने उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 2023 किसी का भाई किसी की जान, ऑडियंस लॉस्ट इंटरेस्ट। सलमान अपनी फिल्म ईद पर लाते हैं और ईद पर उनकी मूवी चलती भी है, लेकिन 2023 में किसी का भाई किसी की जान ने इस ट्रेडिशन को ही तोड़ दिया। एडवांस बुकिंग लो थी, डे 1 कलेक्शन सिर्फ 15.8 करोड़, जबकि एक्सपेक्टेशंस 30 करोड़ प्लस की थी। IMDb रेटिंग जस्ट 5। और यहाँ वो टाइम आ गया था जब फैंस का भरोसा सलमान से उठने लगा था। उसके बाद 2025 सिकंदर द फाइनल ब्लो। 2025 में सिकंदर आई, एक हाई बजट एक्शन फिल्म जिस पर सलमान खान का फुल फोकस था, लेकिन डे 1 पर सिर्फ 11 करोड़ की ओपनिंग मिली। मल्टीप्लेक्सिस ने 5 दिन में ही 70% स्क्रीन हटा दी। ये इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल था कि सलमान खान ब्रांड इज नॉट वर्किंग एनीमोर। और सिर्फ फ्लॉप मूवीज नहीं, सलमान के साथ कोर्ट केसेस भी लगातार चल रहे थे। ब्लैक बक केस, हिट एंड रन, आर्म्स एक्ट, हर महीने नई हेडलाइंस। ब्रांड्स भी सलमान के इमेज से सावधान होने लगे। एक समय में जो 10 करोड़ पर एड चार्ज करते थे, आज उनका वैल्यू गिरता जा रहा है। सलमान खान फिल्म्स, उनका पर्सनल बैनर जिसने अंतिम, नोटबुक और लवयात्री प्रोड्यूस की थी, लगातार लॉस दे रही थी। 3 साल में एस्टिमेटेड 300 प्लस करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ है। देखो, मैं भी किसी टाइम पर सलमान खान का फैन रह चुका हूँ, बट पावर कभी परमानेंट नहीं होती। अगर आप सिर्फ स्टार पावर पे डिपेंड करते हो और कंटेंट पे ध्यान नहीं देते कि आप बना क्या रहे हो, तो आपका डाउनफॉल होना निश्चित है। सलमान ने कभी बदलाव नहीं अपनाया। वो आज भी वही फॉर्मूला रिपीट करते हैं जो 2010 में चलता था, लेकिन 2025 में ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है। और जब आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करते, तो पब्लिक खुद इवॉल्व करके आपको पीछे छोड़ देती है। 2002 में विवेक ओबरॉय ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी, तो सबने कहा था कि दिस गाय इज द फ्यूचर। राम गोपाल वर्मा की कंपनी में उसका परफॉर्मेंस ऐसा था कि लोगों ने उसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के लेवल पे कंपेयर करना शुरू कर दिया। कंपनी, साथिया, रोड, दम, 2 साल के अंदर 6 फिल्म्स और सब में विवेक ने अलग अलग रोल परफॉर्म किया था। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक वर्सेटाइल परफॉर्मर बन गया था। लेकिन फिर आया वो मूवमेंट जिसने विवेक का करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। साल 2003
ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका था और ऐश्वर्या विवेक के क्लोज आई थी और तब सलमान ने विवेक को धमकी देना शुरू कर दिया। विवेक ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सलमान ने उसे एक ही रात में 41 बार फोन किया और जान से मारने की धमकी भी दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉलीवुड हिस्ट्री में एक शौक था, पर इसके बाद इंडस्ट्री का रिएक्शन और भी ज्यादा डेंजरस था। एक एक करके प्रोड्यूसर्स विवेक से पीछे हटने लगे। जिन प्रोजेक्ट्स में वो कास्ट हो चुके थे वो या तो पोस्टपोन कर दिए गए या किसी और एक्टर को दे दिए गए। 6 बिग बैनर फिल्म्स जिसमें विवेक का नाम कंफर्म था सब कैंसिल हो गई। ये कहीं ओपनली नहीं बोला गया, लेकिन सबको पता था ये सब सलमान के इन्फ्लुएंस से हो रहा है। एक जर्नलिस्ट ने बाद में लिखा था कि बॉलीवुड में सलमान के खिलाफ बोलना यानी करियर का सुसाइड करना, और विवेक वही सुसाइड कर चुका था। टीवी इंटरव्यूज बंद हो गए और रेड कार्पेट इनवाइट्स आना बंद हो गई। मैगजीन कवर फोटो से विवेक को हटा दिया गया। इवन को स्टार्स उनसे डिस्टेंस बनाने लगे। लोग डर गए थे कि अगर विवेक के साथ खड़े हुए तो उनका करियर भी रिस्क में आ सकता है। 2004 के बाद विवेक की सारी फिल्म्स फ्लॉप होने लगी। होम डिलीवरी, प्यारे मोहन, मिशन इस्तांबुल, एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट। देखो, जब मैंने विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो मुझे लगा था कि इंडस्ट्री उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी साइलेंट पनिशमेंट से कम नहीं था। सोच के देखो, एक इंसान जो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए आवाज उठाता है और उसका पूरा करियर खत्म कर दिया जाता है। उस वक्त मुझे लगता था कि विवेक ने अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया और ऑनेस्टली उसका करियर उसी दिन मर गया था। लेकिन उस इंसान ने जो बाद में किया उसके लिए तो सिर्फ एक ही शब्द काफी है, लीजेंडरी। जब सब लोग विवेक को भूल चुके थे तब विवेक खुद को बनाना शुरू कर रहा था। बॉलीवुड का दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन विवेक अब अपना खुद का रास्ता बनाने में लग गया। विवेक का सबसे पहला स्टेप था रियल एस्टेट में पैर रखना। 2011 में उन्होंने कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करना शुरू कर दिया, एक अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी जो महाराष्ट्र में लो कॉस्ट होम्स बनाती थी। कंपनी का विजन था मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपनों का घर बनाना, और विवेक ने इसमें अपना पैशन इन्वेस्ट किया। आज कर्म ने 5000 प्लस होम्स बिल्ड किए हैं और विवेक कंपनी के फ्लैगशिप एम्बेसडर ही नहीं, साइलेंट इक्विटी पार्टनर भी है। सेकंड, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ, टेक, ईवी। विवेक सिर्फ बिल्डिंग्स तक नहीं रुका, उसने नई इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। गोकी हेल्थ टेक, विवेक ने अर्ली स्टेज में गोकी नाम के फिटनेस स्टार्टअप में पैसा लगाया। इसका गोल था हेल्थ ट्रैकिंग को स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेसिबल बनाना। आज गोकी की वैल्यूएशन 700 करोड़ से भी ज्यादा है। ईवी एंड वेलनेस, विवेक ने इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और वेलनेस स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में काम कर रहा था जब बाकी लोग सिर्फ रेड कार्पेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आज जुहू में विवेक के 6 लग्जरी बंगलो है, सी फेसिंग, प्राइवेट एलिवेटर और ऑर्गेनिक रूफटॉप फार्म के साथ। वो BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज S क्लास और एक इलेक्ट्रिक पोर्स ओन करते हैं। 2025 में विवेक की टोटल नेटवर्थ 1200 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट की गई है। एक टाइम था जब विवेक को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देता था, आज वो खुद लोगों को काम दे रही है। जिस इंडस्ट्री ने उसे कैंसिल किया उसके बाहर उसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। देखो, मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि विवेक ओबरॉय कभी कमबैक भी करेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ कमबैक नहीं किया, उसने लेवल ही चेंज कर दिया। उसने बॉलीवुड के सारे रूल्स तोड़ दिए और एक नई दुनिया बनाई जहां वो खुद अपना बॉस है और कोई भी उसका करियर कंट्रोल नहीं कर सकता। विवेक ने ना बदला लिया, ना बोल के इंसल्ट किया, उसने बस अपनी सक्सेस से उन सबको झुका दिया जिसने उसे इग्नोर किया था। 2003 में विवेक ओबरॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान के खिलाफ खड़ा हुआ था और उस दिन बॉलीवुड ने उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आज 20 साल बाद 2025 में वही सलमान खान अपने खुद के करियर को बचाने में बिजी है। एंड विवेक ओबरॉय वो इंडस्ट्री जहां उसका जाना बंद हो गया था, उस इंडस्ट्री से 10 गुना ज्यादा बड़ा प्लेयर बन चुका है। अगर हम सलमान खान और विवेक ओबरॉय को कंपेयर करें तो सलमान खान जो आज बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे हैं, 300 प्लस करोड़ का प्रोडक्शन लॉस झेल रहे हैं, उनका हर दूसरे दिन कोई न कोई कोर्ट अपीयरेंस रहता है, ऑडियंस के द्वारा ट्रोल किए जा रहे हैं और उन्हें बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है। इसी के अपोजिट विवेक ओबरॉय जिसका टोटल नेटवर्थ आज 1200 करोड़ पहुंच चुका है, खुद का एक रियल एस्टेट एम्पायर है, स्टार्टअप इन्वेस्टर है और गवर्नमेंट रिकॉग्निशन भी है। प्लस इसकी अब एक क्लीन इमेज है सोसाइटी में। एक वक्त था जब लोग सलमान खान के फोन से डरते थे, आज विवेक ओबरॉय के फोन से लोग अपॉइंटमेंट मांगते हैं। विवेक ने कभी इंटरव्यूज में सलमान खान का दोबारा नाम नहीं लिया, ना बदले की बात की, ना सिंपैथी ली। वो बस काम करता रहा, ग्रो करता रहा और एक दिन दुनिया ने उसे नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। उसने प्रूव किया कि सक्सेस बिना चिल्लाए भी मिल सकती है और कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है। देखो, मैं सच बताऊं, इससे ज्यादा क्लासी रिवेंज स्टोरी मैंने कभी नहीं देखी। जब दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम उसका जवाब 1 करोड़ रुपए के चेक से दो, तो उस लेवल पे जाके बदला लेना रिवेंज नहीं, वो रिडम्पशन बन जाता है। विवेक ने एक चीज सबको सिखाई है कि अगर आप पेशेंस रखते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते और काम करते रहो, तो एक दिन वो दुनिया जो तुम्हारे खिलाफ थी वो तुम्हारा एग्जाम्पल बन जाती है। सलमान खान एक समय का अनचैलेंज्ड सुपरस्टार, आज हर नए एक्टर से कम्पीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और विवेक ओबरॉय जिस एक्टर को लोग भूल चुके थे, वो साइलेंटली 1200 करोड़ का बिजनेसमैन बन चुका है। जिंदगी में कभी कभी आपको कुछ लोग इतना नीचे गिरा देते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन
बचते हैं, या तो गिर जाओ या खुद को इतना ऊपर उठाओ कि उनका वजूद ही छोटा लगने लगे। विवेक ओबरॉय ने वही किया। उसने चिल्लाकर बदला कभी नहीं लिया। उसने खुद को इतना बड़ा बनाया कि सलमान खान का रिवेंज इस टाइम पर बिल्कुल इररिलेवेंट बन चुका है। देखो, मुझे लगता है कि विवेक ओबरॉय की जर्नी हर उस बंदे के लिए एक एग्जाम्पल है जिसको कभी ना कभी किसी ने साइड में कर दिया हो, जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया हो। आपके अगेंस्ट पावर हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ है तो दुनिया का कोई भी सलमान खान आपको हरा नहीं सकता। सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज नहीं होता और साइलेंस से पावरफुल कोई जवाब नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान का डाउनफॉल सच में परमानेंट है? और क्या विवेक ओबरॉय का एक कमबैक बॉलीवुड का सबसे बड़ा साइलेंट रिवेंज है? कमेंट करके जरूर बताना कि आप टीम सलमान हो या टीम विवेक। और अगर आपको ऐसी और डीप रियल लाइफ स्टोरीज देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ असली सच मिलता है।